Atomic number of any element not only gives you idea about the number of electrons and protons, but it also tell us about the position of element in modern periodic table. किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमको उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के नंबर का तो आइडिया देते ही है, साथ में वो ये भी बताता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारा एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा। मतलब एलिमेंट का एड्रेस भी आप फाइंड कर सकते हैं उसके एटॉमिक नंबर से। कैसे? चलिए देखते हैं। Hello everyone, this is Namita. Welcomes you all to my YouTube channel DNA Classes. आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के हेल्प से आप उसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें और आज का बेसिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखिए, जब तक आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन का आइडिया नहीं होगा, आपको उसका कंस्ट्रक्शन, उसका स्ट्रक्चर यदि नहीं मालूम है, तो आप एलिमेंट की पोजीशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैसे बना है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सी आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ कॉलम्स, एंड दीज टू टाइप ऑफ कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप्स बोला गया है, और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं जिनको पीरियड्स बोला गया। दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स, ये देख रहे हैं आप, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप बोला जाता है। एंड दीज आर द हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, ये इस तरीके के जो कॉलम है इनको हम पीरियड्स बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ, यदि ग्रुप एंड पीरियड का बात करें, सो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स यदि आप काउंट करेंगे, you will get 18. So there is 18 groups in modern periodic table, और इन 18 ग्रुप्स की नेमिंग या नंबरिंग की गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और अप टू 18। मतलब पहला ग्रुप फर्स्ट 1 नंबर दिया गया, सेकेंड ग्रुप को, सेकेंड कॉलम को 2 नंबर दिया गया, एंड सो ऑन। सो सी 1 2 3 to 12 and then 13 to 18. So it starts from 1 and ends at 18. Now about the horizontal columns, these are the horizontal columns. तो number of periods का बात करें, number of periods हैं हमारे modern periodic table में 7, और इनकी नंबरिंग भी ठीक ऐसे ही की गई 1 2 3 4 5 6 and 7. So there are 7 periods and 18 groups in modern periodic table. देखिए, हमारा ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये एलिमेंट्स का एक टाउन है, छोटा सा शहर है जिसमें एलिमेंट्स रहते हैं। यदि आपको एड्रेस फाइंड करना है किसी एलिमेंट का, तो इसको इजी बनाने के लिए क्या किया गया, इस टाउन को, इस पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया। So our modern periodic table is divided into 4 blocks, and these blocks are named as S block, P block, D block and F block. See, ये जो मैंने ब्लू कलर से 2 लाइंस, वर्टिकल लाइंस बनाई हुई हैं, ये S ब्लॉक है। ब्लैक कलर का ये जो सेक्शन है, इट इज़ P ब्लॉक। बीच में ये जो रेड कलर की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये D ब्लॉक कहलाती है। और ये बेसमेंट में, ये नीचे की तरफ अलग से मैंने ग्रीन कलर का जो ब्लॉक बनाया हुआ है, दिस इज़ F ब्लॉक।
So our modern periodic table has 18 group, 7 periods and 4 blocks which are named as SPDF. क्यों ये नाम रखे गए, SPDF ही क्यों नाम रखे गए? तो जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उनको आइडिया लग गया होगा। देखिए SPDF ये जो ब्लॉक्स के नाम रखे गए दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसी एलिमेंट का यदि आपको यहाँ एड्रेस चाहिए, आपको 3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहली चीज़ वो किस ब्लॉक को बिलोंग करता है, मतलब आपका एलिमेंट S ब्लॉक को बिलोंग करता है, P ब्लॉक में है, D ब्लॉक में है या F ब्लॉक में है, तो टाइप ऑफ ब्लॉक मालूम होना चाहिए। सेकेंड चीज़ पीरियड नंबर मालूम होना चाहिए, 1 से लेकर 7 तक कौन से पीरियड में प्रेजेंट है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ग्रुप नंबर मालूम होना चाहिए। फर्स्ट से लेकर 18th ग्रुप में से आपका एलिमेंट, आपका गिवन एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यदि पोजीशन ऑफ एलिमेंट पूछा जाता है, आप बताएंगे किस ब्लॉक में है, किस पीरियड नंबर में है और किस ग्रुप नंबर में है। ये तीनों ही चीज़ें आपको मिलेंगी उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से। देखिए ये अकेली एक चीज़ है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको उस एलिमेंट के बारे में देती है। तो चलिए देखते हैं एटॉमिक नंबर, किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से हम कैसे उसका ब्लॉक टाइप, मतलब वो कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, उसका पीरियड नंबर और उसका ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ ब्लॉक पता करते हैं, कैसे हम फाइंड करेंगे। देखिए ब्लॉक्स जो हैं वो हैं S, P, D और F। हमारा एलिमेंट किस ब्लॉक का मेंबर है वो आप पता लगा सकते हैं उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन से। लास्ट इलेक्ट्रॉन, उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस एटॉमिक ऑर्बिटल में एंटर होगा वही उसका ब्लॉक होगा। सपोज़ यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट का S ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है तो आप बोलेंगे ये S ब्लॉक को बिलोंग करता है। यदि वो P ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है सो दैट विल बी द मेंबर ऑफ P ब्लॉक। यदि D ऑर्बिटल में एंटर होगा तो आपका एलिमेंट इस बिल्डिंग में मिलेगा, और यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में फिल हो रहा है तो आपका एलिमेंट इस बिल्डिंग में मिलेगा। सो द last electron, the orbital in which last electron is filled, that will give you the type of block. Now about the period number. Total 7 periods हैं 1 to 7। तो आपका जो गिवन एलिमेंट है वो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आप पता लगा सकते हैं उसके एनर्जी शेल के बेसिस पर। हमारे गिवन एलिमेंट में कितने एनर्जी शेल हैं वही पीरियड नंबर को बताता है। मतलब ये जो पीरियड नंबर हैं ये हमको बताते हैं कि एलिमेंट में कितने एनर्जी शेल हैं। तो जब आप एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ शेल मिलेंगे, और नंबर ऑफ़ शेल, टोटल नंबर ऑफ़ शेल से आपको पीरियड नंबर पता चल जाएगा। इफ़ एलिमेंट हैज़ 2 एनर्जी शेल तो वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग करेगा, सो ऑन। यदि 7 एनर्जी शेल हैं तो आपका जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा इस पीरियड को। दिस इज़ द 7th पीरियड, दिस इज़ फर्स्ट पीरियड, दिस इज़ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। सो एनर्जी शेल, total energy shell gives you period number। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट द ग्रुप नंबर। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है 18, जिनका नंबरिंग किया गया 1 to 18। तो कौन सा ग्रुप नंबर है हमारे गिवन एलिमेंट का ये कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए बेटा आपको मालूम होना चाहिए उस एलिमेंट का ब्लॉक। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ब्लॉक्स फाइंड करना बताया।
जब आप पता लगा लेंगे कि आपका एलिमेंट S ब्लॉक को, मान लीजिए आपका एलिमेंट S ब्लॉक को बिलोंग करता है, तो S ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। S ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही उसका ग्रुप नंबर होता है। यदि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आइडिया आई थिंक सभी को होगा, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल वैलेंस शेल कहलाता है और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो S ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में उतना उसका ग्रुप नंबर होगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 होगा, यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ग्रुप नंबर 2 होगा। बट दिस इज फॉर S ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर P ब्लॉक एलिमेंट्स, यदि हमारा एलिमेंट P ब्लॉक को बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 कर दीजिएगा, मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करिएगा, उसमें प्लस 10 कर दीजिएगा, you will get the group number for P block elements. For example, if element has 4 valence electron और वो P block को belong करता है, प्लस 10 कर दीजिए, you will get the group number 14. That is the position, that is the group number of P block elements. D block elements का group number आप find कर सकते हैं with the formula. This is the formula. Group number of D block element is equals to NS electrons plus N-1 D electrons. अब शायद कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए इजी वे में बताती हूँ, इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। NS इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है लास्ट शेल के S ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काउंट कर लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए उसके पहले वाले शेल में जितने D इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल के D ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स प्लस लास्ट शेल के S ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स, इनको जब आप प्लस कर देंगे यू विल गेट द ग्रुप नंबर फॉर द D ब्लॉक एलिमेंट्स। सिंपली कहूँ, लास्ट S और लास्ट D जो भी नंबर हो उसका, लास्ट S ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हो और लास्ट D ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, लास्ट S और लास्ट D में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस कर दीजिए, यू विल गेट द ग्रुप नंबर। F ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है जितने भी F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सभी का ग्रुप नंबर है 3। तो नो फॉर्मूला, नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद रखिए ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब ये जो 2 रो देख रहे हैं ना आप 14 एलिमेंट्स की, ऑल बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3। प्रैक्टिस करते हैं कुछ एटॉमिक नंबर्स की हेल्प से उस एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करने की। मान लीजिए मेरा एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मुझे यदि पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताना है तो मुझे बताना पड़ेगा ब्लॉक, पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर। चलिए सबसे पहले हम इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सिंपली यदि आप लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8 एंड इट इज़ 2। देखिए 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। SPDF में यदि मैं डिवाइड करूं तो पहला 1s2, दूसरा 2s2, नाउ वी आर हैविंग 2p6। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास और हैं और थर्ड शेल स्टार्ट करते हैं। नया शेल हमेशा S से स्टार्ट होगा, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, मतलब 11th इलेक्ट्रॉन एंड 12th इलेक्ट्रॉन विल गो इन S ऑर्बिटल 3s।
मतलब जो 12th इलेक्ट्रॉन है वो हमारे s ऑर्बिटल में फिल हुआ है, इसलिए इसका ब्लॉक होगा s। तो मेरा ये जो एलिमेंट है x, जिसका एटॉमिक नंबर है 12, इट विल बिलोंग टू s ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर हुआ है। नाउ अबाउट द पीरियड, काउंट कर लीजिए टोटल कितने शेल हैं, 1 2 3। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो आगे नंबर लिखे होते हैं ये शेल नंबर को बताते हैं। सो दिस एलिमेंट हैज़ 3 एनर्जी शेल, 1 2 3, और यू कैन सी दिस लास्ट शेल इज़ 3, तो पीरियड नंबर हो जाएगा इसका 3। नाउ अबाउट द ग्रुप नंबर, क्योंकि एस ब्लॉक को बिलोंग करता है एलिमेंट, एस ब्लॉक का रूल क्या है, क्या फॉर्मूला है, ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। सो इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, दैट्स वाई ग्रुप नंबर होगा इसका 2। सो माई दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, present in 3rd period and 2nd group। So 3rd period के 2nd group में यहाँ पर मेरा ये एलिमेंट present होगा। नेक्स्ट एलिमेंट y having the atomic number 7, हमको फाइंड करना है पोजीशन, मतलब ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप नंबर इस एलिमेंट के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपली यदि लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो इट विल बी 2 5। SPDF में लिख देते हैं, तो SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 नाउ 2p। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, 3 हो गए, 7। देखिए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 7th इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो p ऑर्बिटल में एंटर हुआ है, इसलिए मेरा ये जो एलिमेंट है इट विल बिलोंग्स टू p ब्लॉक। ये p ब्लॉक का मेंबर है, मतलब यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा। ना कौन से पीरियड में प्रेजेंट होगा, देखिए टोटल कितने शेल हैं, एनर्जी शेल 2 हैं, यहाँ भी देखिए 2 एनर्जी शेल, ये फर्स्ट शेल, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल। सो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एनर्जी शेल, दैट्स वाई इसका पीरियड नंबर हो जाएगा 2। नाउ फॉर द ग्रुप नंबर, अब p ब्लॉक के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करिए, उसमें +10 कर दीजिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखिए ये लास्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 3 5, तो 5 और इसमें कर दीजिए +10, यू विल गेट द आंसर 15। तो मेरा ये जो एलिमेंट y है इट विल बिलोंग टू 15th ग्रुप, 2nd पीरियड एंड p ब्लॉक। मतलब ये मेरा p ब्लॉक, ये 13 14 15 और ग्रुप नंबर होगा 2nd, ये 15 ग्रुप एंड 2nd पीरियड। सो दिस इज़ द 2nd पीरियड एंड दिस इज़ द 15th ग्रुप। यहाँ मेरा ये एलिमेंट प्रेजेंट होगा। और ये लास्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, मेरा एलिमेंट सेम y है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया है। नाउ एलिमेंट y हैविंग द एटॉमिक नंबर 21, आपको पता लगाना है कौन से ब्लॉक में रहता है, कौन से पीरियड नंबर में ये है और कौन से ग्रुप नंबर में ये प्रेजेंट होगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा SPDF में हम लिख लेते हैं। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। 1s2, सेकेंड स्टार्ट करेंगे शेल 2s2, 2p6, स्टार्ट करते हैं थर्ड शेल 3s2, 3p6, नाउ 3d and 4s। So
21 इलेक्ट्रॉन फिल करने। देखिए मैंने 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर दीजिए, ये हो गया 4s2। और अब रिमेनिंग 3d में भरिए। पहले 4s में जाता है इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, देन 3d में फिल होता है। क्या रूल है इसके पीछे, क्यों ऐसा है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2 वी हैव कंप्लीटेड। वी हैव फिल्ड टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कर दीजिए 3d1। डेफिनेटली लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो d ऑर्बिटल में एंटर होगा क्योंकि पहले 4s में भर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 3d में जाएंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि d ऑर्बिटल में फिल हुआ है, इसलिए हमारा एलिमेंट बिलोंग करता है d ब्लॉक को। तो चलिए ब्लॉक पता चल गया कि d ब्लॉक है। पीरियड नंबर पता कर लेते हैं, टोटल कितने शेल हैं। तो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। टोटल नंबर ऑफ एनर्जी शेल 4 है, इसलिए पीरियड नंबर होगा 4। नाउ अबाउट द ग्रुप नंबर, सिंपल सा रूल है। लास्ट s इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके पहले वाले d में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दोनों को प्लस कर दीजिए, यू विल गेट द ग्रुप नंबर। तो लास्ट जो s है इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके पहले वाले d में है, पहले वाले शेल के d में है 1 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर दीजिए। सो 1 + 2 यू विल गेट द आंसर 3। तो ग्रुप नंबर होगा इस एलिमेंट का 3। ये थर्ड ग्रुप को बिलोंग करेगा, फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट होगा और हमारा एलिमेंट है डी ब्लॉक का। तो ये हमारा डी ब्लॉक है, ये हमारा थर्ड ग्रुप है और ये हमारा फोर्थ पीरियड। देखिए ये फोर्थ पीरियड के थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट। आई होप how to find position, how to find period number, group number and type of block आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।